तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ हो भुल न पावां तेरियां मिठियां बातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं इश्क तेरा तड़पावे। हाय टीम, गुड मोदी मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। तो लीडर्स, मेरा नाम गोपाल सोनार है। मैं शेरपा अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस में एज ए सीनियर डायरेक्टर पर हूं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस सेशन को आगे लेकर जाने के लिए मैं आज के होस्ट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट आसाम से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर हैं, मिस्टर विजय गुप्ता जी। तो आप सभी के तालियों के साथ मैं मिस्टर विजय गुप्ता जी को वेलकम करना चाहता हूं। तो सर, वेलकम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू गोपाल जी, और आप सभी को आज का जूम सेशन में हार्दिक स्वागत है। और मैं विजय गुप्ता फ्रॉम ढेकियाजुली से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम को सीखते हुए आगे लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, फिर से मुझे आप लोग मौका दिए इस इवेंट को चलाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और उससे पहले मैं ग्रेट हमारे ऑफलाइन मेंटर मिस्टर दिलीप साहू सर को भी धन्यवाद दूंगा कि उनके बदौलत आज जो भी मैं सीखा हूँ और वही मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ आगे लेके जाने के लिए। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आप लोग यहाँ पे देखे हैं कि बी ऑन द बॉस लिखा हुआ था टॉपिक पे। तो आप किस चीज़ को किस तरीके से लेके जाएंगे, तो मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को एक माध्यम देना चाहता हूँ। क्या हम सभी लोग बिजनेस करते हैं? यस। तो जो बिजनेस शब्द है, व्यवसाय जो शब्द है, वो हम सीखते हुए नहीं आते, छोटे से सीख कर नहीं आते हैं, या हमें उस लाइन में नहीं लिया जाता है। क्योंकि छोटे से हम लोग कहाँ जाते हैं, छोटा जब होते हैं तो हमें स्कूल में दिया जाता है। यस। और हर लड़का, हर बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमें स्कूल में क्या क्या नहीं सिखाया जाता। यस। हम लोग आज तक जानते हैं कि हम लोग को स्कूल में सिखाया क्या क्या जाता था, लेकिन आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो एक व्यक्ति, एक लड़का जब बड़ा होता है तो कुछ चैलेंजेस आना शुरू हो जाता है, जिससे आज के समय में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो गया है। लोग टेंशन में आ गए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। जॉब जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, स्कोप नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमें स्कूल में क्या क्या सिखाया नहीं जाता है। आइए उस पर थोड़ा से हम लोग नज़र डालते हैं कि कैसे बचे, अब कैसे बेचे, ये स्कूल में सिखाया नहीं जाता। क्योंकि आज आप लोग हर कोई मोदी केयर के साथ जुड़े हैं, तो मोदी केयर एक बिजनेस है। यस। और बिजनेस हमेशा लोगों के साथ में चलता है। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे बेचे, ये चीज़ जो है हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता है। कैसे सोचे, इस चीज़ पे कभी भी कोई टीचर
इस पे ध्यान नहीं देते हैं और बोलते नहीं, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट है वहाँ पे हर तरीके का बच्चे होते हैं, तो अपना अपना सोच होता है, उनका अपना होता है। हाँ, आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन कैसे सोचे, क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या सोचना, ये सब चीजों के ऊपर वहाँ पे कोई चर्चा नहीं चलती। पैसे कैसे संभाले, अब वो तो वहाँ पे सीखेंगे नहीं, क्योंकि वो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे पैसा कैसे संभाले जाए ये भी हमें वहाँ पे सिखाया नहीं जाता। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारे नेगेटिविटी हम लोग के बीच में आते हैं। ये सर नो, हर किसी को आज चैलेंजेस आ रहा है जब वो काम करने के लिए फील्ड में जाते सॉरी, एक कॉल आ चुका था, तो उस तरीके से उनको प्रॉब्लम आती है। यस, आज हर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। 2-4 लोगों को जब मिलते हैं तो वहाँ पे भी उनको ये समस्याएं दिखाई देती है, जिससे वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें वहाँ पे कैसे पैसे को संभाले ये हमें सिखाया नहीं जाता है, कैसे बातचीत करें ये भी हमें स्कूल में इस तरीके से कोई चीज के ऊपर सिखाया नहीं जाता है। कैसे इनपुट डालें, पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये हमारे स्टार्टिंग पीरियड, यानी कि हम जब बच्चे होते हैं तब का है। टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम को भी यहाँ कोई किसी तरीके से मैनेज करने को नहीं सिखाया जाता है। अपना पैशन को कैसे खोजे, फेल्यूर का सामना कैसे करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, कम्युनिकेट कैसे करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ें। यस, तो ये जितने भी यहाँ पे आप जो भी सुने हैं देख रहे हैं, ये सारे चीजें हमें स्कूल में कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, जिसके बदौलत आज हम जो भी काम कर रहे हैं, यस, जो कि डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता है टीम से, और टीम मतलब आपका लोग। और जब हम लोगों के पास जाते हैं, ये सारे चीज कमी के वजह से हमें वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि जब एक एमबीए करता है या सेल्स लाइन में जाता है, जो भी लड़के रहते हैं वो एमबीए या इस तरीके से बिजनेस के ऊपर पढ़ के वो जाते हैं। यस, तो उन लोगों को उस जगह पे पर्टिकुलरली सिखाया जाता है उस सब्जेक्ट के ऊपर उस क्लास में, तो उनको उसी हिसाब से उनको जॉब को रखते हैं सेल में। यस, और हम यहाँ पे हर तरीके के लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। कोई अनपढ़ है, कोई हाई पढ़ा लिखा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनल अलग है, कोई बिजनेसमैन है, कोई खान वाला है, कोई हर प्रोफेशन के लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो लोग आते हैं तो ये जितने भी बातें हैं सारे चीज उनको प्रभावित करता है, यानी कि इसके वजह से नेगेटिविटी ज्यादा आते हैं। और ये सारे चीज बिजनेस के हिसाब से ही यहाँ पे इसको दिया गया है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये सारे चीज जानकारी रखना जरूरी होता है। और ये चीज हमें कभी छोटे से मिला नहीं, और आज हमें चैलेंजेस आ रहा है। और आगे चल के देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में जो भी लोग जुड़ते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, हर तरीके के लोग ये सब चैलेंजेस की वजह से छोड़ के चले जाते हैं, या तो इस सिस्टम में जुड़ते ही नहीं है, क्योंकि ये स्किल जो है उनके पास है ही नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके कारण हुआ, हमें शुरू से ही ये चीज नहीं मिला था। तो हमें अभी से जब जुड़ चुके हैं तो सोचिए हम क्लास में हैं, अभी हम बच्चे हैं, इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं तो हम बच्चे हैं। हमें ये सारे टॉपिक के ऊपर हमें थोड़े दिनों तक सीखना जरूरी है, क्योंकि जो बिजनेस होता है, बिजनेस बोलने से ही उसके अंदर सभी कलाएं होना जरूरी है। आज लाखों अगर कोई कमा रहा है तो उनका क्वालिटी जो है वो लाखों का है। अगर कोई 1000 कमा रहा है तो अभी तक उनका 1000 का क्वालिटी आया। इसी तरीके से धीरे धीरे जब आप ये सारी चीजों को मैनेज करते हुए जाएंगे तो आगे चल के आप एक जबरदस्त लीडर तैयार होंगे। लेकिन ये आपको स्टार्टिंग स्कूल है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे ये नहीं था, जिसके वजह से हम नेगेटिव आज हो जाते हैं। इस चीज पे आपको कभी भी सोचना नहीं है, पढ़ते हुए चलना है। हर चीजों में आप देखिएगा, कोई भी स्कूल पढ़ के प्रोफेशनल अगर हुआ है
तो वो अपने पढ़ाई को उसी लाइन में पढ़ें। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी 5 साल तक पढ़े हों, इंजीनियर है तो वो भी पढ़े हैं, कोई वकील है तो वो भी पढ़े। हर सेक्टर के लोग अगर अपना प्रोफेशनल लाइन में है तो वो उस लाइन को पढ़े हुए हैं। और हम जैसे जुड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रोफेशनल लाइन पे पढ़ता है, चाहे एक डॉक्टर हो, लाखों लाखों रुपये खर्चा करता है, लेकिन उस टाइम वो सोचता नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे उनका क्या होता है, खर्चा होते हुए जाता है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीजों को सीखते हुए, ये अपने काम को करते हुए, इसको करते हुए रहना। तो हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें स्कूल से ये चीज सिखाया नहीं गया था, हमें अभी से सीखना है। आप देखिएगा आगे चल के आपका जो रिजल्ट होगा काफी जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग ये सब सीखे नहीं है तो हमें प्रॉब्लम क्या आता है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का कारण। ये जब स्कूल में हमें सिखाया नहीं गया है तो लोग किस किस कारण से आज के समय में समस्या में मतलब उलझे हुए हैं। और वो समस्या क्या है, हर चीज का कारण एक ही है, वो है पैसा। हमें पैसे कमाने के लिए हर किसी का अपना अपना एक लाइन है रोजगार करने का। यानी कि आपका नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, आपका कोई भी चीज हो, लेकिन हर कोई काम अगर करता है पैसे के लिए। तो आज भारत में बेरोजगारी और गरीबी का कारण एकमात्र अगर है तो जो चीज हमें स्कूल में सीखने को नहीं मिला था, और जो पढ़ते हैं उसके बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, तो ये है डिग्री के पीछे भाग। आज के समय में लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। यस, युवा में स्किल की कमी, यानी कि स्किल की कमी नहीं होने के वजह, स्किल की कमी होने के वजह से आज वो चिंतित रहते हैं कि मैं करूँ क्या, क्योंकि वो जॉब खोजेंगे या और एक्स्ट्रा कुछ करेंगे। तीसरी बात है शराब आदि की लत, यानी कि आपका बैड हैबिट में पड़ जाते हैं, तो उससे भी आज लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है। पोर एजुकेशन सिस्टम, कुछ ऐसे हमें आज के समय में मिल रहा है कि एजुकेशन जो सिस्टम में काफी वहाँ पे कमजोरी देखा गया है, जिसके कारण आज ये प्रॉब्लम आ रहा है। लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, ये भी एक कारण है। सरकारी नौकरी के पीछे भागना, ये भी एक कारण है। स्टार्टअप की कमी, आज स्टार्टअप की कमी है। करियर गाइडेंस की कमी और लोगों की मानसिकता। यानी कि ये मैंने क्यों आपको स्लाइड पे दिखाया, इसका कारण एक ही है, ये जो है प्रेजेंट में चल रहा है। यस, प्रेजेंट में ये हमारे साथ हमारे समाज में चल रहा है, लेकिन ये चलते हुए आज हम लोग एक इस धरती पे जबरदस्त एक सिस्टम के साथ जुड़े हैं, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। यस, तो हमें फोकस अपने डायरेक्ट सेलिंग पे देना है, न कि इन कमियों के ऊपर। और ये जो कारण है, आज के जो बढ़ते हुए लोग आ रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण रिस्क नहीं लेना चाहते, लाइफ में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इसी कारण से ये नौकरी हो, सरकारी या बेसरकारी कुछ भी, ये सब सिस्टम के पीछे वो भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस स्लाइड से। अब मैं दिखाना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया था, स्कूल में कमी और उसके बाद बेरोजगार। तो आज हम लोग जो जुड़े हैं, वो सब जो हम नहीं सीखे थे, वो हमें अभी नेटवर्क में आने से सीखने को मिल रहा है, यानी कि सुनने को मिल रहा है। और क्या सुनने को मिलता है, आइए इसको ऊपर थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क, नेट का मतलब जाल, वर्क का मतलब काम, यानी कि आप पूरे नेट को बना के, यानी कि जाल बनाकर आप काम को कीजिए। किसकी जाल, ये आपका जो कस्टमर होते हैं, यानी कि हर लोगों का मिलाकर एक जाल को तैयार करना, उसके ऊपर काम। यस, तो नेटवर्क का मतलब क्या है, आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। एन का मतलब हुआ नो सुनने से ना डरो। यस, क्योंकि स्कूल में हम लोग सीखे नहीं थे, तो अभी आपको डरना नहीं है, वो सिखाया नहीं गया था, अभी मुझे सीखना है। तो यहाँ पे आपको नो से कभी नहीं डरना है, क्योंकि नो को उल्टा कीजिए, ऑन होता है। क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो वहाँ पे उनका
जो भी सवाल वो रखते हैं और आप अपने तरफ से उनको जवाब देते हैं, तो बहुत सारी चीज उनको नेटवर्क के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण आपको नो सुनना पड़ता है। और जितना ज्यादा आप नो सुनेंगे उतना ज्यादा आप ऑन होंगे, यानी कि आपका माइंड ऑन होगा। क्यों? क्योंकि बताया गया है एक जो सवाल का आंसर आपने दिया, दूसरे सवाल का आंसर दिया, तो आप धीरे धीरे क्या होता है अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, आप खुद ही पर्सनल डेवलप होते हुए जाते हैं। जब बोला जाता है सोना का जब पूरा आकार हो जाए तो उसका मोल बढ़ जाता है, उसका दाम बढ़ जाता है, लेकिन जब तक सोना ऐसे ही रहता है तो उसका कोई उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे उसको आकार में दिया जाए तो उसका एक वैल्यू बढ़ जाता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे नो सुनने का आदत डालना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप नो सुनते हुए जाएंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा उतना रफ्तार में बढ़ेगा। कौन लोग नो नहीं सुनते हैं? जो लोगों के पास नहीं जाते हैं। जो लोगों के पास नहीं जाते हैं वो नो नहीं सुनते हैं और उनका ही बिजनेस डाउन में जाता है। लेकिन जो लोगों के पास जाते हैं वो नो सुनते हैं और उनका बिजनेस हमेशा बढ़ते हुए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता है जितना भी ज्यादा लोगों के पास हो जाते हैं। एडुकेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, यानी कि जो हम इस सिस्टम में जुड़े हैं हमें कुछ कुछ चीजों की जानकारी लेना। एक डॉक्टर पूरा एमबीबीएस जब करता है तो अपने डिग्री लेने के लिए तो पूरा उनको जानकारी रखना, उसके बाद प्रैक्टिकल करता है किस तरीके से। एक एमबीबीएस डॉक्टर जब डिग्री लेके आए और उसको बोल दीजिए किसी को ऑपरेशन कर देने, वो कर सकेगा? जी नहीं। तो वो भी पढ़ने के बाद अपने आप को अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, प्रैक्टिकली करता है। तो हमें भी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग स्कूल में नहीं सीखे हैं, तो हमें भी यहाँ पे अपना एजुकेशन को बढ़ाना। किस चीज पे? हम जिस पे जुड़े हैं, जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं उस सिस्टम को आपको सीखना है। अदरवाइज आपको अलग से आपको कोई और सीखना नहीं है। इसी चीज को इसी सिस्टम के साथ रहते हुए अपने आप को कंटिन्यूअसली बढ़ाना है। किस चीजों को फोकस करना है? क्योंकि आप ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, एक पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिला है, वो लाखों रुपए कमा रहा है, तो उन्होंने डिग्री नहीं लिया, लेकिन ये सिस्टम में जुड़ते हुए इस सिस्टम को वो डिग्री लिया, तभी जाके वो लाखों रुपए कमाए। तो हमें एजुकेशन हमेशा अपने आप के ऊपर सीखते हुए जाते रहना है, तभी जाके आप एक अच्छा एक लीडरशिप को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ट्राई करते रहिए, जिंदगी भर हम ट्राई करते हैं। यस, किसी न किसी चीज पे एक चीज को पाते हैं तो दूसरे के लिए ट्राई करते हैं, दूसरे को पाते हैं तीसरे के लिए ट्राई करते हैं, ट्राई करते हुए रहते हैं। लेकिन इस सिस्टम में लोग जुड़ते ही ट्राई करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इमीडिएट हर कोई पाना चाहता है। इमीडिएट इस धरती पे प्रकृति ने किसी चीज को भी इमीडिएट नहीं बनाया है, उसको एक सिस्टम के माध्यम से ढाला है, और आपको भी उसी एक सिस्टम के माध्यम से ही मिलेगा। लेकिन ट्राई करते हुए रहना पड़ेगा। जब ट्राई छूटा, कहते हैं सीखते हुए, अगर आप सीखते रहेंगे तभी जाके आप बढ़ते रहेंगे। सीखना बंद तो आपका आगे बढ़ना भी बंद। तो सीखते हुए रहना है, और सीखते के साथ साथ ट्राई करते हुए आपको आगे चलते रहना है। W यानी कि वेल्थ माइंडसेट, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक अपने आप में सवाल है, और वो हम इसी नेटवर्क में आके सीखते हैं। उससे पहले हम वेल्थ माइंडसेट के ऊपर उतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि मन चंचल होता है। लेकिन यहाँ पे आते ही कॉन्सेंट्रेशन एक ही हो जाता है, मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है। जो भी व्यक्ति वेल्थ माइंडसेट को क्लियर करता है, यानी कि अपने माइंड को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। जिस तरीके से अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कोई जिम में जाता है किसी तरीके से, उसी तरीके से हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंडसेट करना है अपने गोल के ऊपर। जो भी आपका अपना गोल, और गोल एक दिन में नहीं मिलता है, क्योंकि आप फुटबॉल देखे हैं और खेले भी होंगे। फुटबॉल जब गोल को लेकर 22 प्लेयर दौड़ते हुए रहते हैं, तो वहां पे आप सभी को पता है कि गोल तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी गोल नहीं भी होता है, लेकिन फोकस सबका क्या पे होता है? उसी गोल पोस्ट पे। यस, क्योंकि उनका माइंड सेट है, और उसी में लगातार उन लोग अपने अपने में उसको गोल देते हुए लेके चलते हैं। लास्ट में होता भी है, नहीं होता भी, लेकिन माइंडसेट कहाँ था उनका? गोल पोस्ट पे। हमें भी अपना फोकस गोल पे रखना होगा, तभी जाके हम आगे जिस चीज के लिए सिस्टम के साथ जुड़े हैं उसे आप पा सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें।
ये एक अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी, देखिए कोई भी चीज जब इनोवेंस होता है वो प्रकृति के माध्यम से उस व्यक्ति के ब्रेन में आता है, तभी जाके वो इनोवेंस में आता है। यस, हम जानते हैं कि लोग इंसान ही कोई भी चीज को इनोवेंस किया है, लेकिन इस सिस्टम की भी किसी व्यक्ति ने इन्वेंट किया, लेकिन प्रकृति ने उसको भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि जो लोग, यानी कि जो डिवाइडेड है, जैसे कि मान ले कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन है, कोई हर तरीके के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ कारण से नहीं कुछ कर पाए, तो उनको कौन देखेगा? तो प्रकृति ने उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी किसी व्यक्ति के माइंड में सेट करके और हमारे बीच में लेकर आए, और जिसे डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। तो आज इस सिस्टम में कौन से लोग सपने लेके आते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, जो सोचता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे क्या करना है। तो आज वो व्यक्ति पहले शुरुआत में आए थे, और आज उन लोगों का कामयाबी देख के हर लोग यहाँ पे जुड़ते हुए जा रहे हैं, यानी कि हर प्रोफेशनल के लोग अब धीरे धीरे इस सिस्टम को अपना रहे हैं। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस न करें, और अपने समाज में, अपने भाई बंधु, अपने रिलेशन, किसी को भी अपॉर्चुनिटी को मिस न करने दें, क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी से अनजान है। हमें उनको अवेयरनेस करना है और उनको इसके बारे में बताना है, ताकि वो इसे एक्सेप्ट करें और रेंज बढ़ाए। कुछ दायरे होते हैं, उस दायरे को तोड़ना होगा और आपको अपने रेंज को बढ़ाना होगा, यानी कि आप जिस तरह से जहाँ पे भी हो, ऑल इंडिया कहीं भी है, हर तरीके का आपका बिजनेस का रेंज बढ़ाए, आपका अपने पर्सनैलिटी डेवलप का रेंज बढ़ाए। ये जो रेंज है हर तरीके का आपका, जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के, अपने गोल को पाने के लिए जो भी चाहते हैं, उसको, उस रेंज को आप लगातार बढ़ाते हुए जाए। कि किंग नहीं बनना है, यहाँ पे किंग मार्शल बनना है। यस, आपको यहाँ पे किंग मार्शल बनना है। तो आर यू रेडी? मुझे लगता है आप रेडी हैं, और इस सिस्टम को, अपने गोल को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए जरूर से जरूर। आ रहा है डिस्टर्बेंस। सॉरी, माफी चाहूंगा, कॉल के वजह से मेरा डिस्टर्बेंस हो गया। प्लीज एक बार बोल दीजिए, मेरा वॉइस क्लियर है ना? आप वहाँ पे आप अपना सिंबल दिखा सकते हैं। जी, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हम लोग। आर यू रेडी? और आप सभी को पता है कि ये सिस्टम के जरिए आप अपने हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ नेटवर्क के ऊपर आप सभी के बीच में रखना चाहा। और ये जो नेटवर्क में आप जुड़े हैं, तो मैं अभी आप किस तरीके से बॉस बने, यानी कि मैं आपको बोलना चाहूँगा। अब देखिए, आपने स्कूल में जो नहीं सीखा, उसके बाद ये जो बेरोजगारी कुछ भी हुआ, उसके बाद आप नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और नेटवर्क में जुड़ते ही कुछ कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना हुआ, और धीरे धीरे आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन एक कंपनी का बॉस बनूंगा। यस, क्योंकि हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के हम पार्टनरशिप में हैं। यानी कि जब पार्टनरशिप होता है वो एक बॉस ही होता है, क्योंकि आप कोई सैलरी पे नहीं है, ना कोई कॉन्ट्रेक्चुअल में है, ना किसी तरीके से आप महीने का ये, यानी कि आप अपने मर्जी से इस बिजनेस को रन करते हैं, और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए आपकी मर्जी से अपना जो भी टर्नओवर देते हैं, उसके हिसाब से आप अपने पैसे को लेके जाते हैं। आज जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी को बताना चाहूँगा, किसी ने भी नहीं सोचा था मैं इस कंपनी का आज बॉस हूँ। यस, बॉस का मतलब वो नहीं कि जो किसी के ऊपर दबाव डाले, किसी को प्रेशराइज करे, लेकिन आप अपने आप में बॉस हैं इस सिस्टम के जरिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर व्यक्ति जुड़े हुआ आज सोचा नहीं था मैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आऊंगा, और आज आप इसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। मैं और एक ये चीज दिखाना चाहूंगा किस तरीके से आप बॉस हैं। यहाँ पे जो भी ब्रांड है, जितने भी ब्रांड है, और आज जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिस दिन से जुड़े हुए हैं, उसके पहले इसी ब्रांड के लोग थे। यस, लेकिन वहां पे हम किसी भी कोई भी चीज के हकदार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्रांड है वो आपको पहचानती नहीं। यस, और जब आपको पहचानती नहीं है, आप जितने दिन तक इसके साथ जुड़े थे, जो भी सामान हम सभी लोग यूज करते थे, उनको आज तक किसी तरीके से भी बॉस नहीं बनाया। लाखों लाखों जेनरेशन जेनरेशन पार हो गए, हम इसी ब्रांड के साथ जुड़े थे, लेकिन कभी हम अपने आप को इसमें बॉस नहीं समझे। क्यों? क्योंकि हमें दर्जा दिया गया था किस चीज का? कस्टमर का। और कस्टमर का मतलब क्या होता है? कष्ट करो और मरते रहो। यस, यही सिद्धांत हमें छोटे से मिलते हुआ है, और यही लोग क्या बोलते हैं, आइए थोड़ा जानते हैं। आज आप बॉस हैं किसकी? इस कंपनी यानी कि मोदी केयर का आप अपने आप में बॉस हैं। कंपनी का मतलब अपने आप में आप बॉस हैं। और ये सारी कंपनियां आज तक हमें न कुछ दी और न कभी हमें सोचने का मौका दिया, और इसके वजह से हम कितने लाखों लाख इनके ऊपर निछावर कर दिए। और इन लोग क्या बोलते हैं, आइए थोड़ा से इनके ऊपर भी हम नजर डालते हैं। आप लोग इन्हें पहचानते कि नहीं मुझे पता नहीं। इनका नाम है ईशा अंबानी। यस, और ये डायरेक्टर हैं अभी रिलायंस रिटेल का। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन डायरेक्टर अभी इनको रिलायंस रिटेल का बनाया गया है, जो FMCG को ये देखती है। और ये मुकेश अंबानी की लड़की है। क्या बोलती है? प्लीज टू प्रोवाइड ए होम टू द रेनोवेट फॉर्मेट एंड ब्रांच ऑफ फ्यूचर ग्रुप, hope to continue the growth momentum of the retail industry with our unique model। अब सोचिए, यहाँ पे उन्होंने अपना यूनिक मॉडल से अपने आप को बढ़ाया। यस, आज तक हम लोग किसके लिए प्रोडक्ट को यूज करके किसको बढ़ाए? लाखों करोड़ों का टर्नओवर जो दे रहे हैं आज, किसके लिए दे रहे हैं लोग? यानी कि इन लोग अपना हर महीना हर साल टर्नओवर के चक्कर में है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम बढ़ाते जाएं। यस, और हम भी एकदम खुशी महसूस से जो लोग हम लोग अभी नहीं, लेकिन जो लोग आज मोदी केयर के साथ जुड़े और खुशी से बोलते हैं मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ, लेकिन इन लोग क्या बोलते हैं कि मेरा ग्रुप बढ़ते हुए जा रहा है, फ्यूचर बनते हुए जा रहा है, और मेरे घर पे निशान और बंगले पे बंगले तैयार होते हुए जा रहे हैं। आज ये बॉस है, इनकी जो भी रिटेल मार्केटिंग है, जो भी इनके प्रोडक्ट लेते हैं, आज ये बॉस है। हमने वहाँ पे कुछ कुछ कंपनी के बारे में दिखाया था, और कुछ मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि हर कोई ये है, इनको भी आप लोग जानते होंगे, इनका भी ब्रांड हर कोई हर लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि हर कोई अपने टर्नओवर के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरा टर्नओवर बढ़े। और आप सब ये समझ लीजिए कि इन लोग अपनी कंपनी के बॉस हैं, यानी कि अपने टर्नओवर के लिए ये पूरे दिन रात एक कर चुके हैं। जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए, हर कुछ लगा रहे हैं बस हमें रखने के लिए। यस, लेकिन आज इसी तरीके से इन लोगों के हिसाब से आप भी आज अपने आप में बॉस हैं। आप क्या बात करते हैं आज के समय में कि मेरा टर्नओवर इतना होना चाहिए तो मैं लाखों का। आज मेरी टीम में इतना टर्नओवर हुआ है, आज लाखों लोग। इन लोग किसी को वो आपको रास्ता नहीं दिखाते हैं कि आप मेरे साथ जुड़िए और आगे चल के आप लाखों कमाएंगे, आप इस कंपनी के बॉस बन पाएंगे। ये चीज नहीं मिला जो आज हमें इस सिस्टम के माध्यम से मिला है, और वो है हमारा मोदी केयर। यस, तो मैं आज का टॉपिक मैं यही क्लोज करना चाहूँगा। मैं अपने तरफ से जो भी रहा कोशिश किया ताकि आप लोगों के बीच में बोल पाऊँ। तो थैंक यू टीम। आगे आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, फीडबैक देना चाहेंगे तो दे सकते हैं।
थैंक यू टीम।